आज मुझे सिंहासन पर नहीं बैठने दिया, पिताजी की गोद में नहीं चढ़ने दिया, मैं देख लूंगा उसको। मैया सुनीति ने बहुत अच्छी बात कही कि मां मंगलम तातु परे सुमास्था भुक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत सत्यम सुरुच्चा बेहतम भवान वे यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। मां मंगलम तात परे सुमास्था, बेटा कभी किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। और तेरी माँ सौतेली माँ ने कोई गलत थोड़ी कहा कुछ भी। बेटा तू मुझ अभागिनी के पेट से पैदा हुआ है ना, यद दुर्भगाया उदरे गृहीत, मेरे उदर से तूने जन्म लिया है, तू सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। सच बात। ध्रुव जी ने कहा, मेरी सौतेली माँ ने तो कहा जंगल में जा भजन कर भगवान का। सुनीति तो प्रसन्न हो गई। अरे बेटा ये तो जीवन का सार है, भजन सार सब झूठी दुनिया की बात है। मैं भी कहती हूं तू जा बेटा भगवान का भजन कर, बाकी सब तो आने जाने वाला है, ये भजन ही साथ जाएगा। ध्रुव जी कहते हैं, आप भी कहती हो मैया मेरी 5 वर्ष की अवस्था, मैंने कभी भगवान को देखा नहीं, किसी से सुना नहीं। अगर भगवान मुझे मिल भी गया तो मैं पहचानूंगा कैसे, उसको ढूंढूंगा कहां रहता है भगवान। सुनीति ने बहुत अच्छी बात कही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट हो ही में जाना। बेटा वो तो सब जगह निवास करता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में उसका निवास है। और मैं आशीर्वाद देती हूं जा तुझे भगवान का दर्शन होगा। ध्रुव जी बोले, आप भी जाने को बोलती माता। बोले यही जीवन का सार है बेटा। कहते हैं पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जास सुत होई। वही माँ माँ कहलाने का अधिकार रखती है जिसका बेटा भगवान के चरणों का भक्त हो जाए, दास बन जाए। मेरा आशीर्वाद है जा। माँ के चरणों में सर रख करके प्रणाम किया और देखो ध्रुव जी जंगल की ओर चल दिए। नितांत निर्जन वन में घोर जंगल में चले गए। संत नारद प्रकट हो गए वहां पर। मैंने कल या परसों की कथा में निवेदन किया था, भगवान का मन ही नारद है। नारद बोले, देखो जरा सी डांट क्या लगा दी, घर छोड़ के जंगल को आ गया। परीक्षा लेकर के देखता हूं। सो सामने आ गए नारद जी। कहां जा रहे हो? ध्रुव जी बोले, जंगल में जा रहे हैं। नारद जी बोले, किस लिए, क्या है जंगल में? बोले, भगवान से मिलना है। नारद बोले, जंगल में कहीं भगवान रहता है क्या? अरे बब्बर शेर रहते हैं जंगल में, नाश्ता कर जाएंगे, बड़े आए भगवान से मिलने वाले। ध्रुव जी बोले, मेरी माँ तो कहती थी कि कण कण में भगवान का निवास है, तो क्या शेर के अंदर प्रभु का निवास नहीं होगा? नारद जी बोले, पहली सीढ़ी तो इसकी बड़ी मजबूत है भाई। भक्ति का पहला लक्षण है सब में भगवान को देखना। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में प्रभु को देखना, यही तो लक्षण है। अच्छा ठीक है बेटा, एक बात बताओ, ओ घर में भोजन कैसे कौन कराता था? ध्रुव जी बोले, माता जी कराती थी। नारद जी बोले, तो बेटा जंगल में तो माता जी मिलेंगी नहीं, कैसे होगा भोजन? ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जब दांत न थे तब दूध दियो,
अब दांत दिए तो कुअन्न भी दई है, जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुध लेत वो तेरी भी लई है। जान को देत अजान को देत, और जहान को देत वो तो भी दई है। रे मन मूरख सोच करे, कछ सोच करे तेरे हाथ नहीं है। देखो, बालक पैदा होता है तो दांत नहीं होते ना, पैदा बाद में होता है। मातृ स्तनों में दुग्ध की व्यवस्था भगवान पहले कर देता है, दूध की व्यवस्था करता है, दांत दे देता है तो अन्न की भी व्यवस्था करता है। जो सारे जहान का पेट भरता है, क्या मेरा मुट्ठी भर का पेट नहीं भरा जाएगा उससे? नारद जी गदगद हो गए। बेटा, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं नारद हूं। एक बात बता, भगवान से मिलने से पहले तो गुरु बनाना पड़ता है, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो भगवान से मिला दे, भगवान से संबंध जोड़ दे। ऐसा गुरु श्रेष्ठ नहीं है कि जो भगवान का फोटो हटा दे अपनी पूजा कराए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन आसाराम। बोलो जय गोपाल जी। हाँ, ऐसा कीर्तन सुना मैंने कई घरों में। भगवान अलग कर दिए, आसाराम जी पूज रहे हैं बस, पतित पावन आसाराम। अभी जेल में पड़े हैं बेचारे। ऐसा गुरु श्रेष्ठ नहीं है। गुरु क्या होता है, जरा विचार करें कि अंधकारस्य गुकारस्यात् रुकारस्यात् निरोधका, अंधकार रुकारस्यात् गुरुरित्य विधीयते। गा माने अंधकार, रा माने प्रकाश। जो हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल दे और ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, उसी को गुरु बोलते हैं।